वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सर्वांग सम आकृति या समरूप आकृतियों के बारे में बताया था। त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जा सकता है, विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु, और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, इस प्रकार से कोणों के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो सर्वांग सम और समरूप आकृतियों के बारे में एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में खालिस्तान हमें दिए हैं। तो मेरे पास एक वाइट टेप है, डॉक्टर टेप, और एक आयोडेक्स की डब्बी है। ये दोनों जो है सिलेंड्रिकल हैं, बेलनाकार हैं, लेकिन दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। त्रिज्या सेम हो सकती है, लेकिन त्रिज्या में भी अंतर है और ऊंचाई में तो काफ़ी अंतर है। तो इनका रूप एक जैसा है, बेलनाकार है, लेकिन साइज अलग अलग है, तो ये समरूप हो सकती हैं। यदि साइज एक जैसा हो जाए तो सर्वांग सम। तो समरूप का अर्थ है रूप एक जैसा, आकार एक जैसा। और उसके बाद यदि हम जो है एग्जाम्पल लें सर्वांग सम का, तो ये दोनों जो पेन हैं, ये इनकी जो है ऊंचाई एक जैसी है, बस समान है, आकार बेलनाकार है, त्रिज्या भी एक जैसी है। तो माप, त्रिज्या और ऊंचाई समान है और आकार भी समान है। तो आकार के साथ साथ जब माप समान हो जाए तो हम उसको सर्वांग सम कह सकते हैं। तो सर्वांग सम में समरूप प्लस समान माप, और समरूप का मतलब है समान आकार। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, सर्वांग सम और समरूप। इनमें हमें दोनों में से वर्ड जो है इसमें लिखना है, कौन सा जो वर्ड सही आएगा। तो सभी वृत्त, तो वृत्त के बारे में हम समझते हैं। हम एक चूड़ी लेते हैं और एक कड़ा लेते हैं स्टील का। तो ये दोनों वृत्ताकार हैं, लेकिन इसकी त्रिज्या कम है और इस कड़े की त्रिज्या अधिक है, हमें दिखाई दे रहा है। त्रिज्या जो है कम ज़्यादा होने से उसमें अंतर महसूस हो जाता है। तो रूप एक जैसा है वृत्ताकार, लेकिन त्रिज्या अलग अलग होने के कारण माप अलग है। देखिए एक दूसरे को नहीं ढक रहे हैं, जो है समरूप आकृति एक दूसरे को ढक लेती है। तो ये सर्वांग सम आकृति एक दूसरे को ढक लेती है और समरूप नहीं ढक पाती है, रूप एक जैसा रहेगा। तो सभी वृत्त में जो है सभी वृत्त काउंट करेंगे तो त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, रूप एक जैसा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, समरूप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है खालिस्तान में हमारे पास आ जाएगा समरूप। तो ये हमारे पास खालिस्तान आएगा, ये नहीं आएगा। सेकंड है सभी वर्ग, वर्ग खालिस्तान होते हैं सर्वांग सम और समरूप। अब वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी कोण समकोण हो। तो सभी भुजाएं समान हो। अब बहुत सारे हम वर्ग लेंगे। तो मेरे पास एक पाउच है, ये वर्गाकार है, और मेरे पास एक तस्वीर है, पिक्चर है, वो भी वर्गाकार है। तो इसकी सभी भुजाएं समान है, इसकी सभी भुजाएं समान है, लेकिन जो है इसकी भुजा अलग है, छोटी है इससे, इस वर्ग की भुजा से इस वर्ग की भुजा छोटी है। तो रूप एक जैसा है वर्गाकार, लेकिन माप अलग अलग है। तो हम इसको क्या कहेंगे, जब रूप एक जैसा हो तो समरूप कहेंगे, माप अलग अलग है तो समरूप ही रहेगा। यदि माप समान हो जाए तो सर्वांग सम। तो इसमें भी क्या आएगा, हमारे पास जो है समरूप आ जाएगा। तो समरूप आएगा, इसमें सर्वांग सम नहीं आएगा। नेक्स्ट है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु। अब समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अब हम सबसे पहले दो समबाहु त्रिभुज को लेंगे। तो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ये सभी भुजाएं समान हैं इसकी। उसके बाद ये एक दूसरा त्रिभुज है हमारे पास, जो है ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, इसकी तीनों भुजाएं समान है, दोनों समबाहु है, ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है। लेकिन इसकी इस त्रिभुज की भुजा बड़ी है इस त्रिभुज से। तो रूप एक जैसा है इनका, लेकिन माप अलग अलग है। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। सर्वांग सम कम हो गए जब उनका माप भी समान हो जाए। तो रूप एक जैसा है, तो ये क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समरूप होना जो है संभव नहीं है।
क्योंकि समद्विभाव में दो भुजाएं समान हैं, तो तीसरी भुजा का अलग रेशियो हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें समरूप में जो है त्रिभुजों से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो दो त्रिभुज की हम तुलना कर रहे हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में होना चाहिए और संगत कोण भी समानुपात में होना चाहिए। जो है संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपात में। तो भुजाएं अनुपातिक होने चाहिए, समानुपातिक, और कोण समान होने चाहिए, तब वो समरूप हो सकता है त्रिभुज से रिलेटेड। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकते। अब आगे कहा गया है फोर्थ में, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट उनके संगत कोण, तो संगत कोण समान होने चाहिए। समान का मतलब है बराबर, बराबर हो, तो पहले खाली स्थान में बराबर आएगा। सेकंड, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, समान अनुपात में, जैसा अभी ये बताया था कि भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत कोण जो है बराबर होंगे। तो पहले खाली स्थान में बराबर आएगा और ये दूसरे खाली स्थान में समानुपाती आएगा, पहले में बराबर आएगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड में हमसे पूछा है समरूप आकृतियों के दो एग्जाम्पल हमने देने हैं, दो उदाहरण देने हैं समरूप आकृतियों के। तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो हम इसमें वृत्त लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। उसके बाद सभी वर्ग, तो वृत्त का एग्जाम्पल हो गया, एक वर्ग हो गया, तो वर्ग और वृत्त लिख सकते हैं, ये समरूप होंगे। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है उनमें कोई भी दे सकते हैं। एक त्रिभुज ले लीजिए, एक चतुर्भुज ले लीजिए, तो चतुर्भुज का रूप अलग है, त्रिभुज का रूप अलग है। तो इस प्रकार से कोई भी लिख सकते हैं। वर्ग के साथ साथ हम त्रिभुज भी लिख सकते हैं, या त्रिभुज के साथ साथ वृत्त लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज के साथ वृत्त भी लिख सकते हैं, त्रिभुज के साथ वर्ग भी लिख सकते हैं, जो रूप एक जैसा नहीं हो। तो आशा है U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट शेयर करेंगे। थैंक यू।